प्रकरण का 12वें प्रकरण का आज बता रहे हैं। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। संसार में रहकर बता रहे हैं, संसार में रहकर कर्म करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। कर्म कई प्रकार के हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म है, अनिवार्य कर्म है, प्रतिकर्म है, निष्कर्म है, अकर्म है आदि। फिर कर्म शारीरिक और मानसिक भी होते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है एवं मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है। गीता में कहा है, क्षण मात्र भी कोई कर्म न करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। किंतु जो कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, वासना पूर्ति हेतु किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई न कोई फलाकांक्षा होती है, वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जिस कर्म में करता हो, अहंकार हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, इस प्रकार मैं की जहाँ उपस्थिति है वही कर्म बंधन है, क्योंकि यह अहंकार व मैं भाव ही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों की से मुक्ति के लिए भी मनुष्य अनेक कर्म करता है। जप तप योग भजन पूजन यज्ञ ध्यान समाधि आदि भी मैं भाव से ही किए जाते हैं। इनमें भी फलाकांक्षा होती है, इसलिए वे भी कर्म है जो बंधन स्वरूप है। इसलिए ये भी कर्म है जो बंधन स्वरूप है। अहंकारवश अथवा अज्ञानवश किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है। शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन है। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है। मैं भाव उसमें भी है जो अहंकार एवं अज्ञान है। मैंने त्याग किया इस भाव के रहते जो त्याग होता है वह अहंकार को और बढ़ा देता है। फिर इस त्याग के पीछे फलाकांक्षा रहती है, चाहे वो स्वर्ग मोक्ष मुक्ति किसी की भी हो। अतः कोई भी कर्म जो अज्ञान अहंकार से किया जाता है वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए जनक इस सूत्र में कहते हैं कि जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही होता है। दोनों में मैं का भाव रहता है जो अज्ञान है। मैं आत्मा स्वरूप को
मैं आत्म स्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वह कर्ता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होता है। मैं अहंकार रहित होकर कर्म अकर्म कर्म एवं उनका त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं है। ऐसा होकर मैं स्थित हूँ। कर्म की इससे श्रेष्ठ कोई देशना नहीं है ही नहीं, जैसे इस सूत्र में जनक ने दी है। नहीं है लेसन